ज्यादा जानकारी के साथ चरण सिंह हमारे साथ संभल से लाइव मौजूद है। चरण, पूरा मामला बताइए सिलसिलेवार तरीके से। जब खबर ये निकलकर सामने आई थी कि तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, फिर प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है, बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलता है, क्या वजह रही और किन कारणों के चलते अब ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है? नहीं, मैं तो आपको बता दूं, संभल के असनेरी थाना क्षेत्र के ब्रह्मा बुजुर्ग गांव का मामला, जहां पर एक दिन पूर्व यानी कि जिस दिन दशहरा था उस दिन जो है जिला प्रशासन पुलिस के साथ वहां पहुंचा था और जो मैरिज हॉल है और मस्जिद है उसको तोड़वाने का कार्य किया था। साथ ही उस समय पर जो मैरिज हॉल है उसको जो है उस दिन तोड़ दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि मस्जिद को हम अपने हाथ से तोड़ लेंगे और उसी दिन उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया था। ये मांग जिलाधिकारी से करी थी। जिलाधिकारी से कहा था कि हमें 4 दिन का और समय दिया था। जिलाधिकारी ने मस्जिद जो गड्ढे पर बनी हुई मस्जिद है वो जो बलवे के लिए हटाने के लिए 4 दिन और दे दिए थे। अब ये मामला जो है हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद में पहुंच चुका है और कल इस मामले पर सुनवाई हुई थी। साथ ही राज्य सरकार के जो अधिवक्ता है उन्होंने जो है 2 दिसंबर को एक तहसीलदार न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया था वो पेश किया था। साथ ही इसमें बताया गया, इसमें जो है उस मामले को लेकर जो वकील है दूसरी पक्ष जिन्होंने याचिका दायर की, उनके अधिवक्ता ने कहा कि हमें 12 घंटे का समय और दिया जाए और जो आदेश जारी किया गया है तहसीलदार न्यायालय के द्वारा वो हमें उसकी कॉपी दी जाए। तो इसको लेकर आज उसमें सुनवाई होनी है और साथ ही अब जिसमें जो पार्टी बनाया गया है जो याचिकाकर्ता की तरफ से वो जिलाधिकारी, एडीएम, एसपी और तहसीलदार और ग्राम सभा को पार्टी बनाया गया है। तो इस तरह से इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। 2 सितंबर को यह आदेश दिया गया था कि आप अपने इसका मलबा हटा लें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। ये तहसील स्तर से आदेश दिया था, तहसीलदार न्यायालय से जो आदेश दिया गया था, लेकिन वो मलबा नहीं हटाया गया और वो सीमा थी 20 सितंबर की थी और 20 सितंबर के बाद में भी उन्होंने मलबा नहीं हटाया तो प्रशासन ने कार्रवाई की थी। मैंने जहां तो बताया जाता है कि वो तालाब की भूमि पर बना हुआ है और मस्जिद जो है जो गड्ढे होते हैं जैसे कूड़ा डालने के लिए गड्ढे होते हैं उन जो है गड्ढों पर मस्जिद को बनाया गया है। तो उस दिन लेकिन मस्जिद आप चरण बखूबी आप स्थिति को समझ सकते हैं, पूरा मामला आप गहराई से जानते हैं, तो क्या लगता है कि क्या तालाब की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है? क्या ये पहले गड्ढा हुआ करता था जिसमें कचरा डालने का काम लोग किया करते थे और अब ये अवैध निर्माण देखने को मिल रहा है? लेकिन मामला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है और क्या कुछ इससे निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि आज सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर? तहसील प्रशासन ने उनको समय दिया था तो उस समय इन्होंने जवाब नहीं दिया। तहसील प्रशासन का कहना है इन्होंने जवाब नहीं दिया, ना ही इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वहां कहीं ना कहीं जो तालाब की भूमि है वो कोई भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे अब तालाब की भूमि हो या फिर कूड़े डालने की भूमि होती है उस पर आक्रमण नहीं कर सकता, उसे कोर्ट भी इजाजत नहीं देता। ये कोर्ट का पहले भी आदेश आ चुके हैं जबकि तालाब की भूमि हो या फिर कूड़े डालने की जो जगह होती है उस पर जो आक्रमण करना बिल्कुल भी कोर्ट आदेश नहीं देता है, ना ही कोई। तो देखना आज ये होगा कि यहाँ पर क्या निकल के आता है। क्या वास्तव में तालाब की पर मैरिज हॉल बना हुआ है, क्या मस्जिद जो है कूड़े के करते हैं उस पर बनी हुई है? ये तो जांच का विषय है कि क्या निकल के आता है। लेकिन देखना होगा, दिलचस्प होगा कि जो मैरिज हॉल को तोड़वा दिया जिला प्रशासन ने। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा और अहम भी हो जाता है, क्योंकि लगातार जब प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचती है और विरोध का सामना करना पड़ता है और अब ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अब कोर्ट इस पर क्या फैसला सामने लेकर आती है, क्या आदेश कोर्ट की तरफ से जारी किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।